बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है टांगों के पट्टों का दर्द, बाजू के पट्टों का दर्द। टांगों के अंदरूनी हिस्से, टांगों का घुटने का अंदर वाला साइड, टांग का नीचे वाला हिस्सा, इसमें आमतौर पे दर्द होता है, जिसको पट्टे का दर्द कहते हैं, या हड्डी का दर्द भी होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है। इसके लिए आज एक अहम आसान टिप्स लाया हूँ। ये पट्टे का दर्द जो है, ये इंसान को, चाहे वो जवानी में हो, ज़्यादातर बुजुर्गों को होता है, ज़्यादा उम्र में होता है, नौजवानों को भी ये मसला हो जाता है। ये उठने बैठने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। ख़ास तौर पे जो ही आदमी घुटना बैंड करता है, चलने लगता है या नमाज में बैठता है, तो उसको उस वक्त शदीद किस्म की ये तकलीफ होती है। उसको ऐसे महसूस होता है कि बाज़ औक़ात ये दोनों टांगों में के पट्टों में होता है, बाज़ औक़ात एक टांग के पट्टे में ये प्रॉब्लम होता है, जिससे वो जो है ना बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। असल में होता ही यही है कि पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं। उम्र के साथ खुराक की कमी की वजह से हमारी जो खुराक है उसमें मुतवाज़न खुराक नहीं होती, नाक़िस खुराक होती है। उसकी वजह से ये पट्टे का दर्द शुरू होता है, या उम्र के हिसाब से होता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जब बचपन में वाफिर मिकदार में हमें कैल्शियम यानी दूध नहीं मिलता, तो उसकी वजह से लास्ट स्टेज के इस पर ज़्यादा असरात होते हैं। तो लास्ट स्टेज में जब ये प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आज ऐसा नुस्खा, मैं ऐसा टिप्स, ऐसी नेचुरल रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो इंतहाई मुअस्सर, इंतहाई सस्ती और इंतहाई लाजवाब है। दोस्तों, मज़ीद मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सीधा नुस्खे की टिप्स की तरफ आता हूँ। आपने करना क्या है कि 2 चटांग कीकर की गोंद लें। जी जनाब, हाँ जनाब, वहीं कीकर जो आम देहातों में होता है, वहीं कीकर की गोंद अगर वहाँ देहात से मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो पंसारी से आसानी से मिल जाती है। पंसारी से कीकर की 2 चटांग गोंद लें और आधा चटांग गोंद कतीरा पंसारी से मिल जाएगा, वो लें। कीकर की गोंद 2 चटांग जो आप लेंगे 100 ग्राम, उसको देसी घी में भून लें, देसी घी में फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंड कर लें। और आधी चटांग जो आपने गोंद कतीरा लिया था उसको भी ग्राइंड कर लें। इन दोनों सफूफ को, ग्राइंड शुदा सफूफ को मिला लें। ये सफूफ रोज़ाना आप रात को और सुबह 1 चम्मच रात को, 1 चम्मच सुबह को, 1 कप गिलास के साथ, दूध के साथ, नीम गर्म दूध हो, उसके साथ आप रोज़ाना लेंगे। दोबारा सुन लें कि 2 चटांग कीकर की गोंद देसी घी में भून लें, फ्राई कर लें और उसको ठंडा करने पर उसको ग्राइंड कर लें। और आधी चटांग गोंद कतीरा पंसारी से मिलेगा, इसको ग्राइंड कर लें और इनको मिक्स कर लें। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के गिलास के साथ रोज़ाना लेना है। और साथ आधा चटांग सफ़ेद तिल सुबह को लेनी है। निहार मुंह खा के, चबा के खानी है। उसमें ज़ायके के तौर पे आप मामूली सी चीनी या गुड़ मिला सकते हैं, गुड़ के साथ खा सकते हैं। तो आप आधी चटांग से 1 चटांग तक रोज़ाना सुबह सफ़ेद तिल खाएंगे। और साथ ये जो गोंद कतीरा और कीकर की गोंद का सफूफ बनाया है आपने, 1 चम्मच सुबह शाम लें। और उसके साथ आधी चटांग से 1 चटांग तक सफ़ेद तिल गुड़ के साथ या चीनी के साथ, या वैसे जिस तरह आपको अच्छा लगे,
लेकिन तिल को भूनना नहीं है, तिल को ऐसे खाना है। अलबत्ता आपको ऐसे चबाने में मसला आ रहा हो तो आप इनका ग्राइंड करके सफूफ बना सकते हैं, ये खाएं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 1 माह के इस्तेमाल से इसका फर्क तो आपको तीसरे दिन ही महसूस हो जाएगा। तीसरे दिन ही आपका पट्ठे की कमजोरी, पट्ठे का हड्डी का दर्द, पट्ठे का दर्द वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने ये नुस्खा 2 माह तक इस्तेमाल करना है। 2 माह तक जब ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठे के दर्द से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। आपको हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से, पट्ठे के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं जो कुदरत की तरफ से कुदरती हालत में पाई जाती हैं। आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ और ये चीज़ें बेज़रर हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नौजवान भी इस्तेमाल कर सकता है, बूढ़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, मर्द भी इस्तेमाल कर सकता है, औरत भी इस्तेमाल कर सकती है। ये नुस्खा जोड़ों के दर्द के लिए और ख़ास तौर पे पट्ठों के दर्द के लिए, घुटनों और टांगों के अंदर जो पट्ठे होते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उठने बैठने में ख़ास तौर पे प्रॉब्लम होती है, नमाज में, रकू सजूद में और अत्तहियातों में बैठने के बाद जब भी आदमी उठता है तो उसके जोड़ जो है साथ नहीं दे रहे होते, ये उन लोगों के लिए इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसी तरह ये नुस्खा गर्दन के पट्ठों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और इसका इस्तेमाल करने से गर्दन के पट्ठे भी ठीक होते हैं और बाजू का अगर किसी का मसला हो, बाजू के पट्ठों का मसला हो, तो उनके लिए भी लाजवाब है। ये सेम टू सेम यही तरीका है कि एक इसका 2 छटांग जो आप कीकर की गोंद ब्राउन करके सफूफ बनाएंगे और आधी छटांग जो है गोंद कतीरे का सफूफ बनाएंगे। 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ लेंगे और आधी छटांग से 1 छटांग तक सफ़ेद तिल रोजाना सुबह सवेरे लेंगे। ये गर्दन के पट्ठों के लिए भी लाजवाब है, टांगों के पट्ठों और हड्डी के लिए भी लाजवाब है और बाजू के पट्ठों के लिए भी ये लाजवाब है और कमर के दर्द के लिए, जो कमर का दर्द पट्ठों की वजह से हो, उसके लिए इंतहाई मुजरब है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई तो करें, क्या खर्चा आता है। गोंद कतीरा इतना महंगा नहीं है, आधी छटांग इस्तेमाल होगी। गोंद कीकर भी इतनी महंगी नहीं है और सफ़ेद तिल भी इतने महंगे नहीं हैं जो आप ख़रीद नहीं सकते। इसको इस्तेमाल करें और इस नुस्खे को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारी छोटी सी बात से अगर किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है, इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।